हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टाइम में। जैसा कि मैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसमें हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़े। उसके बाद अब शब्द विचार के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पहले हम वर्णों के बारे में पूरे अच्छी तरह से डिस्कस किया था। अब शब्द विचार के बारे में तो चलिए स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्ण के सार्थक समूह, सही जो समूह हो उसी समूह को हम शब्द बोलते हैं। मतलब यदि क है, म है और ल है, ये 1 2 3 है, यानी दो से अधिक वर्ण ले लिए और इन वर्णों को हम एक साथ एक समूह में लिखे। चलिए लिखते रहें। क म ल, कमल। अब एक समूह में लिखे और इसकी सार्थक समूह जो हो, सही अर्थ निकाले, उसी को हम शब्द बोलेंगे। यानी ऐसा वर्ण जो दो या दो से अधिक हो और वो समूह में हो और सार्थक उसका अर्थ यानी सही अर्थ उसका निकले, तो वो क्या होता है? एक शब्द होता है। यानी कमल एक प्रकार का शब्द बना। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ही हो जाएंगे शब्द। जैसे भाषा है, दो या दो से अधिक, भ है, आ के मात्रा है और मूर्धन्य स और आ के मात्रा, यानी दो या दो से अधिक इसमें वर्ण मिले और ये एक समूह में बना वर्ण और स्वर मिलकर, तो वो क्या हो गया? एक सार्थक समूह हो गया। और सार्थक समूह जिसका अर्थ सही निकले, भाषा, यानी भाषा एक शब्द हो गया। इसी तरह समाज है, यानी स्व एक वर्ण है, म भी एक वर्ण है, ज भी एक वर्ण है, आ की मात्रा भी एक वर्ण है, यानी इसमें भी है दो या दो से अधिक वर्ण मिले हैं और इन वर्णों का जो समूह है, सही है, सार्थक है, तो ये एक शब्द है। कोई भी शब्द उसका समूह में होना चाहिए और उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो शब्द होता है। कोई भी शब्द, अन्यथा वो शब्द नहीं होता है। जैसे रोटी हो गया, मोबाइल हो गया, यानी कहने का मतलब शब्द वो होता है जो दो या दो वर्णों से मिलकर बना होता है और उसका सार्थक सही उसका अर्थ निकलता हो और एक समूह में हो, उसको हम शब्द बोलते हैं। अब शब्द के भेद कितने होते हैं, हम बेसिक से पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो अब शब्दों के भेद में आ गए। शब्दों के भेद दो तरह के होते हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। यानी शब्दों को एक उत्पत्ति के आधार पर बोलते हैं और एक प्रयोग के आधार पर। तो आइए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का विभाजन यानी बंटवारा निम्न आधारों पर किया गया है। हिंदी भाषा जो है हम लोगों की, जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में हिंदी भाषा जो राष्ट्रभाषा के बारे में डिस्कस किया था, उसे ही हम हिंदी भाषा बोलेंगे। उन शब्दों का जो विभाजन होता है, बंटवारा होता है, निम्न आधारों पर किया जाता है। जो आधार कौन से हैं? उत्पत्ति और प्रयोग के आधार पे। तो हम उसमें पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे। इस आधार पर शब्दों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। यानी उत्पत्ति के आधार पर हम 4 तरह के शब्दों को बांटते हैं। तो हम लोग पहला इसमें पढ़ेंगे तत्सम शब्द। हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, हिंदी के में जो हम लोग जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा में जो संस्कृत की भाषा है, संस्कृत की भाषा हिंदी में ज्यों का त्यों लिया गया है। यानी पहले जो संस्कृत में बोला जाता था, सेम टू सेम हिंदी में बोला जाता है। इस समय
तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे निद्रा, भ्राता, पुत्र, ग्राम, ये सब तत्सम शब्द है जो संस्कृत के माध्यम से हिंदी में बिना चेंज किए आए हैं, और तत्सम शब्द को ही हम संस्कृत शब्द बोलते हैं। यानी संस्कृत के जितने भी भाषा हैं, अगर हिंदी भाषा में वो बोले जा रहे हैं तो वो तत्सम शब्द होगा। जैसे ये एग्जाम्पल हम बताएं। उसके बाद आगे तद्भव शब्द। हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से तो आए परंतु उनका रूप परिवर्तित हो गया, बदल गया, तो उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं, यानी तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द में ये था कि संस्कृत के जो भाषा ज्यों के त्यों हिंदी में बोली जाने लगी वो तत्सम हो गया, और संस्कृत की जो भाषा है हिंदी में बदल के, उसका रूप बदल के बोले जाने लगा गया, तो वो तद्भव होता है। यानी संस्कृत का रूप अगर बदल गया और हिंदी में बोली जा रही है तो तद्भव है। अगर संस्कृत की भाषा ज्यों का त्यों हिंदी में बोली जा रही है तो वो तद्भव है। तत्सम और तद्भव ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट हम जो बता रहे हैं इसको ध्यान दीजिए। यानी तत्सम और तद्भव, यानी तत्सम मतलब संस्कृत और तद्भव मतलब हिंदी। अब आगे देशज शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे, जो तीसरे नंबर का है, जो ग है। देशज शब्द हिंदी में जिन शब्दों का जन्म किसी भारतीय भाषा या बोली से हुआ उसे हम देशज शब्द बोलते हैं। देशज शब्द जो हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं वो भारतीय भाषा में ही उसका जन्म हुआ हो, यहीं की बोली जाने वाली भाषा हो, उसी को हम देशज शब्द बोलते हैं। जैसे ये कटोरी हो गया, लोटा, खिड़की, डोर आदि भिन्न भिन्न प्रकार के देशज शब्द होते हैं, और विदेशज शब्द भी इसमें होते हैं। चौथा यानी ग, विदेशज शब्द हिंदी भाषा में जो शब्द विदेशी भाषाओं से लाए गए चाहे आए उन्हें हम विदेशज शब्द बोलते हैं। यानी जो विदेशों में भाषा बोली जाती थी वो भाषा हम लोगों के भारतीय भाषा में आई, यानी हिंदी भाषा में जो हम लोगों की मातृभाषा है, तो वो विदेशज भाषा बोली हो गई। और वो विदेशज भाषा में जो शब्द हैं बजट, दर्जी, कैंची और अलग प्रकार के और सारे शब्द हैं। यानी हम शब्दों के बारे में विचार किए और शब्दों की जानकारी प्राप्त किए, और शब्दों का भेद पढ़े। दो तरह के उत्पत्ति और प्रयोग। उत्पत्ति में हम लोग तत्सम शब्द पढ़े, तद्भव शब्द पढ़े, देशज, विदेशज शब्द पढ़े। अब इसके आगे दूसरा प्रयोग के आधार